आ जाओ। आज बहुत थक गई, सोच रही हूँ ड्यूटी का टाइम बढ़ा लूं। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई थी, शायद ठंडी हो गई होगी। अतेश, मैंने तुम्हें काम कहा था, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा ख्याल रखने वाला मिलेगा? कि वो जान ही नहीं सका कि तुम क्या चाहती हो। फिरोजा तो बस मोहब्बत चाहती है और ये कि कोर्ट की सुनवाई शुरू हो ताकि बच्चियां मेरे साथ रहें। और हमारा टीचर करीम क्या कहता है? ज़ैनब तो बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजरी है, तुम्हें यकीन होता है? क्या तुम सीरियस हो? जरा बिग बॉस से मिलो, फिर बात करती हूँ। ठीक है। हाँ फिरोजा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक खातून वकील ढूंढी है मैंने। कहते हैं वो अपने काम में सबसे अच्छी है और वो हमेशा माओ की साइड लेती है और अपना केस जीतती है। अगर तुम कहो तो आज मिल सकते हैं। ये अच्छा होगा। ठीक है, मैं मुलाकात का टाइम ले लेता हूँ, उसके बाद डिनर पर चलेंगे। ठीक है। मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारे गलीज ऑफर्स या तुम्हारी धमकियां हमें इस केस में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मुझे पता है कि तुम क्या चाह रहे हो, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने 250 यतीमों की जगह घेरी हुई है। तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो, ना तुम मुझे खरीद सकते हो और ना इस केस को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। ये कान खोलकर सुन लो। मिस्टर ना, आपकी चाय। शुक्रिया। मिसेस मुनव्वर, आपकी बेटी अब कैसी है? वो भी ठीक है आपकी बदौलत। अगर आप ना होती तो वो शख्स तो मुझसे मेरा सभी कुछ छीन लेता। अल्लाह आपको खुश रखे। उसके बारे में सुनकर खुशी हुई। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया मिस टोना। अगर मीडिया से कोई फोन आए तो आपको पता है ना आपने क्या बोलना है? आराम से। जी जी, मुझे मालूम है कि क्या कहना है। ईगे ने पहुंचते ही फोन करना था। अगर वो फोन करे तो उसे बता दीजिएगा कि हम मेरी अम्मी के घर पे हैं, वो मेरे मोबाइल पे फोन कर ले। जी जी, मुझे सब पता है। बच्चियों, ज़ैनब साहिबा को अच्छा। तंग मत करना। सब सामान वगैरह तो रख लिया ना आप लोगों ने? बस अपना ख्याल रखिएगा ज़ैनब साहिबा, आप भी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए, मेरी बात सुने, आप सब लोग इत्मीनान क्या वो रखें। वजाहत पेश करेंगे? बताइए कहाँ है वो? मिस्टर ईगी कहाँ है? क्या आप हमें बताएंगे? वजाहत पेश करेंगे? कहाँ है वो? जवाब दीजिए। ईगे आइज़ बताइए। आखिरी किताब बहुत जल्द शाया होगी। वो इन सब खबरों से उदास हो गए, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। मैंने भी उनसे यही कहा है कि वो कुछ दिन आराम करें। उन्होंने लाले ऐदिन से अपनी अलहदगी के बारे में लिखा है, क्या ये सही है? हाँ, ये ठीक है। क्या ये खबरें सिर्फ इश्तिहार के तौर पर चलाई जा रही हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये खबर हमने मीडिया को नहीं दी, आपके दोस्तों ने ये खबर ढूंढी है और छाप दी है। दूसरी बात ये है कि अगर मिस्टर ईगे अगर ये सिर्फ मशहूरी के लिए करते तो ये शहर छोड़ के ना जाते, बल्कि वो यही आप लोगों के सामने होते। मिस फिरोजा तो इस खबर से इनकार कर रही हैं। आपको क्या लगता है? बेहतर होगा कि आप ये उनसे पूछें। मिस फिरोजा और मिस्टर अतेश के दरमियान कुछ है जो कि लगता है कि सच है। ऐसा इनकी अलहदगी के पहले से था या बाद में हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब किताब में मिल जाएगा और फिर आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। अलहदगी की तमाम कहानी इस किताब के अंदर ही मौजूद है। क्या इसकी कोई वजाहत नहीं होगी? मिस्टर ईगे कहाँ है? क्या हमारी उनसे बात हो पाएगी? अब आप पुरसकून हैं? क्या तुम उस बेवकूफ के बारे में पूछ रहे हो? मैं पूछना तो चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। मुझे डर लग रहा है आपसे कुछ भी पूछते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होता जो मैं कर सकता। मेरी ख्वाहिश है कि वो आ जाए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन सब कुछ खबरों में आ गया है। परवाह नहीं, मशहूरी के लिए है या नहीं। ज़ैनब के बारे में कुछ नहीं है और ज़ैनब को जाकर कोई कह भी नहीं सकता। क्या कहते हो, कुछ जा सकता है क्या? इस बात का ज़ैनब से कोई लेना देना नहीं। वो उसकी बीवी थी। वो अलग हो चुके हैं, बात खत्म हो चुकी है। रीके पा रहा है। मरहबा मरहबा। ये ज़ैनब का मसला नहीं है। वो औरत ईके को छोड़कर चली गई। ठीक है कासिम, वो बगैर पीछे देखे चली गई है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होगा कासिम, ये सब वापस पलट आएगा हम पर। लेकिन क्यों आएगा? आएगा कासिम, आएगा।
ये वापस हम पर पलट कर आएगा। शायद ज़ैनब भी इसीलिए हमारे पास आ रही है। जो बस मेरे काम तक जाती है वो मुझे यहाँ से मिल जाती है। तुम बताओ, तुम किस तरफ जाओगी? मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल जो भी हो उसके बाद मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। वो क्यों? तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मुझे नहीं पता मैं किससे नाराज हूँ किससे नहीं। क्या तुम करोगी फिर? तुम अपनी बहन से इस सिलसिले में बात करोगी ना? नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मुझे कॉल करोगी ना? शायद कुछ टाइम के बाद। मरहबा। हेलो मिस फिरोजा। मैं मिस्टर मुराद से मिलना चाहती हूँ। मिस्टर मुराद एक मीटिंग में है, फिर भी मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप आ गई हैं। मिस फिरोजा आई हैं। ठीक है सर। उन्होंने कहा है कि आप कल सुबह आ जाएं। वो सुबह 11 बजे इंतजार करेंगे। थैंक यू, सी यू। क्या आप मॉर्निंग में काम कर सकती हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल। हमारी टीम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ले तो आपको साइन करना होगा, फिर आप बच्चों के डिपार्टमेंट को देख सकती हैं। मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो। खुशामदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, आप जाओ और जाकर वहां पर खेलो जब तक मैं आपकी गुल आंटी से कुछ बातें कर लूं। तो बाबा नहीं आ रहे ना? वो नहीं आ रहे हैं। जाओ तुम जाकर खेलो, जाओ खेलो, शाबाश। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं आंसू के लिए परेशान हूँ। करीम उसका ख्याल नहीं रख रहा और वो परेशान हो रही है। ओहो, तुम अभी तक पुरानी बातों में लगी हुई हो। छोड़ दो, भूल भी जाओ उसे। मैं अपने लिए नहीं, आंसू के लिए परेशान हूँ। इधर देखना जरा। मैं आंसू को लेके पार्क जा रही हूँ। बहुत झूठ बोलती है, झूठी कहीं की। तुम अभी रुको जरा, ये शायद कुछ करना चाह रहे हैं। अगर ये सिर्फ इस चुड़ैल से मिलने आती तो मुझे बता देती। शायद कुछ और भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तैयार हो? आ जाओ। मैंने देख लिया। मैं चेक करूंगा। अरे मैं चेक करूंगा। खुद भी ना बच्चों को बिना थकाए। कुछ नहीं होगा। अब तुम गिनोगी और तुम ही था। 1 2 3 4। देखा, बच्चों के साथ बच्चे बन गए। मैंने जब सुना कि ये लोग आए हैं तो मैं भी जल्दी से आ गई। मेरा भी दिल कर रहा है कि इनके साथ जाकर खेलूं। तुमने इन्हें बहुत अच्छा तैयार किया है। मतलब? ज़ैनब, यहाँ जाओ बच्चों, यहाँ जाओ। तुम कहाँ खोई हुई हो? आ जाऊं मैं? कुछ तो है। पकड़ लिया। फिर तुम ईगे को क्यों नहीं लाई अपने साथ? क्या फिर कोई बहस हुई है तुम दोनों की? नहीं अम्मी, कोई बहस नहीं की। तो फिर कहाँ है? घर पे? वो शहर से बाहर गया हुआ है, कुछ दिन बाद वापस आएगा। क्यों? आपको पता तो होगा जो उन लोगों के बारे में मीडिया और अखबार में खबरें चल रही हैं। बस इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता था। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तुमने उसको अकेले कैसे जाने दिया? हम भागना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने फोन नहीं किया। अब तक तो वो जरूर पहुंच गया होगा। वहाँ जाके कॉल की उसने? अपनी खैरियत का बताया उसने तुम्हें? तुम एड्रेस पता करो, गाड़ी में बैठो और पहुंचो इसके पास। तुम उसको अकेले नहीं छोड़ सकती हो। ईगे ऐसा कुछ नहीं करेगा। ओह या खुदा, तुम कितनी सीधी हो। ये सब एक जैसे होते हैं। तुमने कैसे अपने शौहर को अकेले जाने दिया? अगर कासिम ने कभी मुझसे कहा कि इसने अकेले जाना है तो कसम से मैं कभी भी उसे अकेले जाने ना दूं। मजा आया तुम लोगों को? जल्दी करो, जल्दी से उसे फोन करो। देखो बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। वो ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे बस फिक्र है उसने फोन क्यों नहीं किया। खुदा करे कि बस सब कुछ ठीक हो। तुम लोगों को कहानी सुननी है तो आ जाओ। शाबाश शाबाश।
टीचर तो बड़ा सख्त इंसान है, मैं तो ऐसा प्लान कभी सोच भी नहीं सकता। उसके डिप्रेशन की कोई भी वजह हो, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं बच्चियों के बारे में सोचती हूँ तब परेशान हो जाती हूँ। ठीक सोच रही हो। अगर पहले उसका इलाज हुआ है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसको दोबारा डिप्रेशन नहीं होगा? अतेश, ना तो वो तुम्हारी और ना मेरी बीवी है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये सबूत अदालत में मददगार साबित होगा। ये कुछ तुम्हें नहीं लगता गैर अखलाकी हो जाएगा? मैं सोच रही थी कि हम पहले उस लॉयर से बात कर लेते हैं। उसके पास एक केस है, हम सुबह चलेंगे। मुझे सर्जन ने सुबह बुलाया है, उम्मीद है लेट ना हो। तुमको पसंद आया? मैं सोच रही हूँ नहीं इसने क्या पकड़ किया सकते है। हमें। मैं सोच रहा हूँ इसने क्या क्या किया है। चलो भागो, चलो तुम भागो भागो, मैं पकड़ने आ रहा हूँ, भागो। आप आ गया हमें मैं, नहीं आ गया। पकड़ सकते। मैंने पकड़ा तो था। नहीं पकड़ सकते। रुको नहीं, रुको रुको हाँ, रुको, पकड़े, मैं आ हमें रहा हूँ। पकड़े। अब पकड़ी जाओगी। कहाँ हो, कहाँ हो? रुको बस। ओहो, रुको भी, आ रही हूँ ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस अदीला। अच्छा अच्छा, कैसी हैं? क्या आपके पास ईगे की कॉल आई? नहीं तो, लेकिन मीडिया से बहुत सी कॉल्स आ रही हैं। अगर उसकी कॉल आए तो मुझे फौरन बता दीजिएगा। जी जी, जरूर बताऊंगी। ख्याल रखिएगा। कॉल की उसने? हमने आपको टैग कर दिया। अभी तक नहीं। आ जाओ जल्दी। पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया तुम्हें, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आप हमें नहीं पकड़ सकते। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या पता वो उस औरत के साथ हो जिसका अखबार में जिक्र आया है। आंटी प्लीज आप तो ऐसा ना बोलें। नाना क्या हुआ, नहीं खेलेंगे। बस आ जाओ। पकड़े, नहीं बच पकड़े, सकती। पकड़े हमें। पकड़ो पकड़ो। बस 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 बस। पकड़े ना हमें। अम्मी, बच्चियों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, रख लूंगी। हाँ, ऑफिस जा रही हूँ। ईगे ने कहा था वो मैनेजर के घर भी जाएगा। शायद कोई फोन नंबर ही मिल जाए। फोन करके बता देना मुझे। पकड़े हमें, पकड़े हमें। पकड़ो। आ जाए। बस थक गए। देखो, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अकेली हो। तुम किसी परिंदे की तरह बैठी नहीं रहो, बल्कि अपनी जिंदगी के मजे करो। इधर उधर देखो, आंखें खोलो। कौन है मेरे पास जो मैं अपनी आंखें खुली रखूं? कुछ भी नहीं है यहाँ देखने के लिए गुल। तुम्हें क्या पता जहाँ तुम काम करती हो वहाँ कौन आ रहा है? कौन आएगा? नशे में धुत लोग या फिर वो शादीशुदा लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रात चाहिए होती है। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे तुमको क्या पता कि वहाँ कौन आएगा? अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो भाग जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। ऊपर से अम्मी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक बात कहूँ मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम्हारी माँ जैसी मेरी दुश्मन को भी मिले। यकीन है ये चुड़ैल मेरी बुराइयां कर रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। अगर कोई तुम्हारे पास आकर बैठता है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम खुद नहीं उठती हो तो मैं आकर उठाती हूँ। ज़ैनब, तुमने मुझे याद किया? बहुत याद किया। ठीक है, तुम अब एक बड़ी लड़की हो। आज तुम्हें एक बहुत जरूरी फैसला करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जी। देखो, तुम्हारी मामा भी गुस्सा होंगी और ये भी हो सकता है कि मामों के घर के जैसा तुम्हें आराम ना मिले। क्या मैं फिर अम्मी से नहीं मिल सकती हूँ? पता नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जल्दी से सोचो कि तुम मेरे साथ चलोगी। चलो। सईदा!
अम्मी, वो बच्ची को अगवा कर रहा है। अम्मी आखिर आप यहाँ कर क्या रही हैं? वो बच्ची को अगवा कर रहा है। करीम, 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 करीम रुको, मेरी बात सुनो। करीम, करीम, चलो। प्लीज रुक जाओ। क्या हुआ? मैंने कहा चलो, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, चलो। करीम, करीम रुक जाओ। करीम, चली गई, बच्ची चली गई। मैंने कहा था तुमसे अपने बलबूते पे कुछ ना करना। देखा, देखा खामोश हो जाए। बहुत हो गया। लगता है बच्चियां थक कर सो गई सलजूक। बेगम, ज़ैनब कहाँ गई? परेशान लग रही थी। मुझे नहीं पता, उसने मुझसे कहा कि बच्चियों को कुछ देर अपने पास रख लो। मैंने कुछ नहीं पूछा। बेगम। हाँ सलजूक, मुझसे क्यों पूछते हैं? वो आएगी तो खुद ही पूछ लेना उससे। मेरा दिमाग खराब मत करो अलवी। ईके शहर से बाहर गया कुछ दिनों के लिए। और ऐसा क्यों है? तुम्हें उस खबर का कोई इल्म नहीं जो अखबारों में है? उसने पहुंचकर कॉल करनी थी मगर अभी तक नहीं की। ज़ैनब उसके ऑफिस गई और उसके मैनेजर से बात की। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, उसने अपने मैनेजर के समर हाउस जाना था ये कहा था, मगर अब तक उसका कोई पता नहीं। कैसे लोग हैं ये? भला कोई अपने बच्चों को छोड़कर जाएगा? ज़ैनब उसको फोन नंबर पता करके उसके घर होकर आई है। मैं इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये माजरा क्या है। मुझे बताओ, क्या हमने कभी कुछ ऐसा किया है अपनी जवानी में? बताओ मुझे। हेलो, मिस ज़ैनब आई हैं सर। तो अंदर भेजो उनको। आइए मैडम, प्लीज। हेलो। वेलकम मिसेस ज़ैनब। शुक्रिया। प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए। कहिए, क्या पीना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। फिरोजा, हाँ, क्या हमने खाना बाहर नहीं खाना था? हमारे पास बहुत पैसे हैं ना। क्या तुमने वही किया जो करना था? लाल, कहाँ थी तुम? मैं बहुत परेशान थी। परेशान थी आप? मैं सारी रात फोन करती रही, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वाकई में? पर मुझे लगता है कल रात आप बहुत मसरूफ थी। इस बात का क्या मतलब है? आतिश के साथ साहिल समंदर पर। पता नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो, लेकिन बहस करके तुम अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। मैं बहस नहीं कर रही, मैं ये सोच रही हूँ जैसे कि आप यहाँ पर हैं ही नहीं। लाल, लाल, जाने दो उसे। ये हमेशा ऐसा ही करती है, बातें सुना के चली जाती है। आई थिंक उसने हमें साहिल पर देख लिया। और हम गले मिल रहे थे। हाँ, लेकिन ओह, बहुत थक गई हूं मैं अब। यकीन जाने कि शाया होती ही सारी किताबें बिक जाएंगी और ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब होगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अखबारों में जो खबरें हैं उनसे आप परेशान हो गई होंगी, लेकिन आप परेशान ना हो, इन सब में हमारा ही फायदा होगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे यहाँ बात करने आई हूँ। मैं ये सब जानता हूँ, ये मुनासिब नहीं है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आपसे उस घर का फोन नंबर जानना चाहती हूँ। ईगे ने जाकर अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है। उसने वहां पहुंचते ही कॉल करनी थी, मगर अब तक कुछ पता नहीं। और वाकई में अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ईगे चला गया? मेरा तो ख्याल था कि वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा उसने खुद कहा था। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो, मुझे वाकई नहीं पता था। ये लीजिए, ये घर का नंबर है। अगर उससे आपका राब्ता ना हो सके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आपका शुक्रिया।
मुझे यकीन है कि वो भूल गया होगा। आप तो जानते हैं वो आजकल कितना परेशान है। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया। पाँच मिनट और इंतजार करते हैं, फिर चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा मत करो ईगे, प्लीज मत करो। प्लीज फोन उठाओ। ओह, मिस्टर ईगे की नई बीवी है ना ये? मिस जैनब, लोग कह रहे हैं मिस्टर ईगे शहर से बाहर गए हुए हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज मैडम, कुछ तो बताइए। मैंने कहा ना इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। क्या मिस्टर ईगे मिस फिरोजा के साथ गए हैं? क्या कहा आपने? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दें हम लोगों को। आ जाओ बेटा। करीम, तुम मुसीबत में डाल दोगे यार। हेलो जैनब, कैसी हो? ठीक हूँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं। कोई मसला हुआ था क्या? चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। बच्ची चली गई, उन्होंने ऐसे अगवा कर लिया जैसे वो कोई परिंदा थी। सईदा, अब सर पकड़ के क्यों बैठी हो? उठो, फोन करो उसको जो तुम्हें चीजें भेजता है। ना पुलिस को कॉल करेंगे ना उस आदमी को। करीम ही आंसू को लेकर गया है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उठो और चलो पुलिस के पास ताकि वो उसे पकड़े और उस कमबख्त का बयान ले। वो अम्मी चुप हो जाएं। आपका मसला ये है कि करीम आपसे कुछ ले गया है। सईदा, ये तुम क्या कर रही हो? सईदा, बताइए मुझे, वो आपकी नवासी है या किचन का बर्तन? जवाब दीजिए मुझे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है आपको? सईदा, पीछे हटो। होश, बताइए क्या फर्क पड़ता है आपको? सईदा, बाहर आइए। सईदा प्लीज बैठ जाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त अंदर से दुखी हो। ये करने के बजाय हमें पुलिस के पास जाना होगा। वो उनसे बात कर चुका होगा या कहीं छुपा दिया होगा उसको, मुझे यकीन है। फिर क्या करोगी तुम? क्या तुम उसका इंतजार करोगी? मुझे पता है क्या करना है, जानती हूँ। वो अभी तक नहीं आई। फोन भी नहीं किया। तो हम कॉल कर लेते हैं। हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। सलजूक, मुझे उम्मीद तो नहीं है ईगे ने दोबारा कोई अहमकाना हरकत की तो हम क्या करेंगे? यानी दोबारा शादी। क्या मतलब है? मैं जैनब के लिए परेशान हूँ। मुझे हर वक्त उसकी परेशानी लगी रहती है। ओ मेरी बच्चियाँ, आ जाओ मेरी जान। जैनब अभी तक नहीं आई यहाँ। मेरी जान। देखो अलवी, इन्होंने अपने जूते खुद पहने हैं। क्या हम खुद से नहीं पहन सकते? अब मैं अपने बच्चियों को मजेदार पेस्ट्री खिलाऊंगी। मैंने खुद बनाई है। आप लोग जगह नाना के साथ बैठो, ठीक है? ज़ैनब, ज़ैनब मेरी जान, देखो रात को तुम्हें यहाँ रहना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी मामा तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आएंगी। अगर तुम मेरे साथ रुकी तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगी, ठीक है? ये सिर्फ आज के लिए ही है ना? हो सकता है 1-2 रातें। तुम यहाँ बोर बिल्कुल नहीं होगी। तुम एलिफ के साथ खेल सकती हो, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं रुक जाऊंगी। शाबाश मेरी ज़हीन बच्ची। चलो बेटा, आओ। बेहतर होगा कि मैं यहीं से चला जाऊं। इसके साथ देखा जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अगर सईदा ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो शायद वो आज ही तुम्हें ले जाएं। अगर मैं कल स्कूल ना आऊं तो ज़ैनब तुम्हारे भरोसे पर है, इसका ख्याल रखना, ठीक है? करीम,
देखो, अभी भी देर नहीं हुई है, अपना फैसला बदल दो। मैं नहीं बदलूंगा समी, और तुम भी नहीं। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। जैनब कब आएगी नाना जान? जैनब अभी आ जाएगी मेरी बच्ची। मैं यहाँ हूँ कुबरा। हाँ, देखा तुमने, जैनब आ गई। तुमने मुझे याद किया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। चलो अब हम घर चलें। हाँ चलते हैं। चलो फिर उठो, आ जाओ। तुम खाने के लिए क्यों नहीं रुक रही? जल्दी किस बात की है? नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज मेरी बच्ची। बच्चियों का ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, अगर तुम चाहो तो कुछ देर और यहाँ रहने दो। चलो बच्चियों, खुदा हाफिज कहो। खुदा हाफिज। जल्दी आना बच्चों, फिर से आपके लिए पेस्ट्री बनाऊंगी। फिर जरूर आना बच्चों। जैनब, ईगे से रब्ता किया? जी मेरी बात हो गई, मैं फजूल में परेशान हो रही थी। हाँ ठीक है, चलती हूँ। बहुत अच्छा है। शुक्र तुम्हें अच्छा लगा। जिस वकील के पास हम कल जा रहे हैं वो तुम्हें कहाँ मिली? वो मेरी एक दोस्त की दोस्त है। उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी किसी साबका महबूबा के पास नहीं ले जा रहे। गलत बात। लाल, पास्ता ठंडा हो रहा है। मुझे नहीं खाना। अभी तक नाराज है वो। इसका हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करें? ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, मतलब मैं और तुम। तुम और मैं। हतेश प्लीज ऐसा नहीं करो। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। सिर्फ लाल ही नहीं, कोई भी देखे तो यही सोचेगा हम साथ हैं। हम ऑलमोस्ट सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, लंच एक साथ करते हैं, हॉस्पिटल एक साथ आते जाते हैं, यहाँ तक कि रात में भी। तुम्हें पता है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या चाहता हूँ। हतेश, हम ऐसे नहीं चला सकते। हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं लोगों के चेहरे देखकर बता सकती हूँ, ये सिर्फ लाल ही नहीं, हॉस्पिटल में भी लोगों को यही लगता है, और मीडिया की वजह से अब सबको ही पता है। ठीक है। हतेश प्लीज। क्या मैं अपनी ड्रिंक खत्म कर लूं या ऐसे ही चला जाऊं? हतेश, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। तुम मेरे वाहिद सबसे अच्छे दोस्त हो इस दुनिया में। अब मैं चलता हूं। बच्चियों रुक जाओ, तुम लोग गाड़ी में ही बैठो। क्यों? प्लीज कुबरा, बैठी रहो। क्या घर के अंदर चोर हैं? नीचे मत उतरना, ठीक है?
हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। मिसेज अदीला, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कसम से बहुत डर लग रहा था। ईगे साहब भी तो नहीं है ना घर पे, मैंने सोचा कि रुक जाऊं, कहीं आपको डर ना लगे। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपके हस्बैंड का क्या हुआ? आयशा को बोल दिया था उनके पास आने को। फिरोजा साहिबा की नर्स भी है वो। बच्चियां गाड़ी में हैं। लाइट ऑन देखकर मैंने उन्हें गाड़ी में रुकने को कहा था। उन्हें अंदर लाती हूँ। कुदसी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? बताओ। नहीं भाई, सब कुछ ठीक है। चाय लाई हूँ आपके लिए। बच्चियों को सुला दिया है मैंने। सोना बिल्कुल नहीं चाह रही थी, सुला दिया मैंने फिर भी। बहुत शुक्रिया। आए, चलो शुक्र है। आप बताएं, आप नाराज तो नहीं है ना? क्यों, आपने मुझे डरा दिया इसलिए? नहीं, मैंने जो बता दिया आपको। आयशा फिरोजा की नर्स है। मुझे आदत हो गई है। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे फिरोजा दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब तक हमारे साथ ही यहाँ रह रही है। यकीन नहीं होता कि वो वही फिरोजा है जिसने बच्चों की देखभाल के लिए कहा था। मैं समझ सकती हूँ कि आप किन हालात से गुजर रही हो, लेकिन आपको ये तो पता था कि ये आसान नहीं है। फिरोजा साहिबा साई की तरह आपका पीछा करेंगी, फिर भी आपने ईगे साहब से शादी कर ली। क्या पता था मुझे? मुझे नहीं पता था कि वो आ जाएगी और अपने बच्चे वापस मांगेगी, और ये भी नहीं पता था कि मेरा शौहर इस तरह फोन ऑफ कर देगा। ये भी नहीं मालूम था कि अखबार में इस तरह की खबरें आएंगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं रात में बैठ के इस तरह सोचूंगी कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं। ओहो, ईगे साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो नहीं करेगा। नहीं? अगर आज रात ईगे ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो आ गया? हाँ, आ गया। क्या तुम करीम हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बच्ची कहाँ है? कौन सी लड़की? ईगे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। तुम यहाँ हो? जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ। मेरी बात तो सुनो। जब तुम छोटी थी तो कहती थी अपनी बहन के साथ ही सोऊंगी, याद है तुम्हें? याद है मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी। अम्मी कहती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये लड़की तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच में सोएगी। तुम्हारी एक और आदत थी, तुम जब सोती थी तो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। हाँ। अक्सर वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, और अक्सर वो बहन भी याद आती है जो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। लेकिन अब मैं
छोटी नहीं बड़ी हो गई हूँ। पता है, मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी तवज्जो आतेश की तरफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो, मैं बहन हूँ तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम परेशान हो। आतेश और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, और ना ही कभी हो सकता है। यकीन करो। मामा अक्सर कहती थी कि जिद नहीं करनी चाहिए। याद है मुझे। अंगूठा दे दें। डियर ईगे, मैंने बहुत सोचा कि मैं ये खत लिखूं या ना लिखूं। अगर मैं नहीं लिखती तो मैं आखिर तक पागल हो जाती। हालांकि मैंने फिरोजा को वादा किया था किसी को ना बताने का। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हारे घर को ऐसे तबाह होते नहीं देख सकती। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। फिरोजा तुम्हें और बच्चों को छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो वाकई बीमार है ईगे। वो रोज मौत के करीब जा रही है। वो तुम्हारे सामने मरना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ के गई। अगर वो तुम्हें ये सब बता देती तो तुम इसको कभी ना जाने देते। उसका कुछ दिनों में एक ऑपरेशन होने वाला है। जैसे आतेश ने कहा है कि उसके बचने के चांसेस 1% से भी कम हैं। बच्चों से ना कहना, लेकिन उसको ढूंढो ईगे। उसको अकेला ना छोड़ना। उसने जो भी किया है वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें और अपने बच्चों से प्यार करती है। खुदा हाफिज इब्रो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
सकती, मैं फिर से नहीं हार सकती।